हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। फ्रेंड्स, इस समय हमारा आधुनिक काल के प्रश्नों का अभ्यास चल रहा है। इसके 2 वीडियोस पहले भी आ चुके हैं। इसके अतिरिक्त आदिकाल, भक्तिकाल, काव्य शास्त्र, हिंदी की गद्य विधाएं आदि सभी टॉपिक्स पर रिवीजन वीडियो उपलब्ध हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। आइए देखते हैं आधुनिक काल के आगे के प्रश्नों को। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? ए नील देवी, बी विशाख, सी अंधेर नगरी, डी प्रेम जोगिनी। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? बी विशाख। विशाख भारतेंदु जी का नाटक नहीं है, बाकी भारतेंदु जी के ही नाटक हैं। इन सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची पहले से ही मिली हुई है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, जयशंकर प्रसाद, अजातशत्रु, मोहन राकेश, लहरों के राजहंस, लक्ष्मी नारायण मिश्र, कल्पतरु। भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी कह तन मन धन मूसै। ये पंक्ति किस कवि की है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी ठाकुर जगमोहन सिंह। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भारतेंदु जी की पंक्ति है। भारतेंदु जी की मुकरियों से ये पंक्ति दी गई है। भारतेंदु युग के कवियों में से हर गंगा कविता किसने लिखी? ए भारतेंदु, बी बालकृष्ण भट्ट, सी बद्री नारायण चौधरी, डी प्रताप नारायण मिश्र। हर गंगा कविता के रचयिता कौन है? डी प्रताप नारायण मिश्र जी। विशस्य विषमौषधम नाटक के रचयिता कौन है? ए भारतेंदु, बी मोहन राकेश, सी गोविंद वल्लभ पंत, डी प्रसाद। विशस्य विषमौषधम नाटक के रचयिता कौन है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये विशस्य विषमौषधम भारतेंदु जी का मौलिक नाटक है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। ये पंक्ति किस कवि की है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी भारतेंदु, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी प्रताप नारायण मिश्र। ये पंक्ति भारतेंदु जी की बहुत ही फेमस पंक्ति है। हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता किसकी रचना है? ए राधाचरण गोस्वामी, बी राधा कृष्णदास, सी बद्री नारायण चौधरी, डी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता राधाचरण गोस्वामी की कविता है। भारत भारती के रचयिता कवि कौन है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, सी मैथिली शरण गुप्त, डी भारतेंदु। भारत भारती के रचयिता कौन है? सी मैथिली शरण गुप्त। और ये गुप्त जी की रचना का प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। नवभक्तमाल के रचयिता कौन है? ए प्रेमघन, बी भारतेंदु, सी नाभादास, डी राधाचरण गोस्वामी। नवभक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? नवभक्तमाल के रचयिता कवि हैं राधाचरण गोस्वामी। जो विषया संतन तजी, ताहि मूढ़ लपटात, जो नर डारत वमन करी, स्वान स्वाद सौ खात। ये दोहा किस कवि का है? ए कबीर, बी भारतेंदु, सी तुलसी, डी राधा कृष्णदास। ये दोहा किस कवि के द्वारा रचित है? तो ये है राधा कृष्णदास की पंक्ति। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? ए बालकृष्ण भट्ट, बी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, सी बद्री नारायण चौधरी, डी प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु युग के कवियों में कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बी स्वयं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ही पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। यहाँ पर सुमेलित है ये। राधाचरण गोस्वामी नवभक्तमाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र वैशाख महात्मा, बद्री नारायण चौधरी सूर्य स्तोत्र, अंबिका दत्त व्यास कंसवध। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है? ए भक्ति भावना, बी प्रकृति चित्रण, सी इतिवृत्तात्मकता, डी श्रृंगारिकता। भारतेंदु युग की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? सी इतिवृत्तात्मकता। आप जानते होंगे ये द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। तरनी तनूजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए, पंक्ति किस कवि की है? ए भारतेंदु जी, बी प्रसाद जी, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां हैं और भारतेंदु की जो चंद्रावली नाटिका है उससे ये पंक्तियां ली गई हैं, जिसमें यमुना के महात्म्य का वर्णन है।
इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? ए भाषा में लाक्षणिकता, बी समस्या पूर्ति, सी इतिवृत्तात्मकता, डी संस्कृत वर्ण वृत्तों का प्रयोग। तो समस्या पूर्ति जो है ये भारतेंदु काल की प्रवृत्ति में आती है। कभी कभी आपका प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारतेंदु की कौन सी रचना की ये पंक्तियां हैं, कौन सी भारतेंदु की रचना है जिसमें यमुना का वर्णन किया गया है। ये बयारी तबे बदलेगी कछू पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ। ये पंक्ति किस कवि की है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी भारतेंदु जी, डी राधाचरण गोस्वामी। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये समस्या पूर्ति के रूप में दी गई पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र की हैं। समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ए भारतेंदु, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी अंबिका दत्त व्यास, डी नाथूराम शर्मा शंकर। समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? सी अंबिका दत्त व्यास की ये रचना है। निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय प्रयोगवाद, सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्विवेदी युग के, प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के कवि हैं। शकुंतला नाटक के रचयिता इनमें से कौन थे? ए भारतेंदु, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बी शकुंतला नाटक के रचयिता राजा लक्ष्मण सिंह। इधर नाट्य रचना का नाम है, इधर नाटककार। कौन सी नाट्य रचना किस नाटककार की है? तो भारतेंदु की अंधेर नगरी, प्रसाद की स्कंदगुप्त, मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, लक्ष्मी नारायण लाल माता कैक्टस। नीति विनोद के रचयिता का नाम क्या है? ए गोविंद गिल्ला भाई, बी राधाचरण गोस्वामी, सी भारतेंदु, डी अंबिका दत्त व्यास। तो नीति विनोद नामक रचना गोविंद गिल्ला भाई की रचना है। वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। भारतेंदु युग के कवियों के विषय में यह टिप्पणी किसकी है? ये जो टिप्पणी है ये भारतेंदु युग के कवियों के विषय में किसने की है? ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये टिप्पणी आचार्य शुक्ल के द्वारा की गई टिप्पणी है। भारत 12 मासा के रचयिता इनमें से कौन है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी राधाकृष्ण दास, सी अंबिका दत्त व्यास, डी प्रताप नारायण मिश्र। भारत 12 मासा के रचयिता इनमें से कौन है? बी राधाकृष्ण दास। जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु इनमें से कौन थे? ए नवनीत चतुर्वेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी रामकृष्ण वर्मा, डी हरिऔध। जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु इनमें से कौन थे? ए नवनीत चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार इनमें से कौन थे? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी अंबिका दत्त व्यास, सी ठाकुर जगमोहन सिंह, डी राधाचरण गोस्वामी। विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार सी ठाकुर जगमोहन सिंह थे। हो होरी किसकी काव्य कृति है? ए अंबिका दत्त व्यास, बी जगमोहन सिंह, सी राधाकृष्ण दास, डी नवनीत चतुर्वेदी। हो होरी नामक कृति अंबिका दत्त व्यास की कृति है। लोकोक्त शतक के रचयिता कवि का नाम बताइए। ए प्रताप नारायण मिश्र, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर, डी मतिराम। लोकोक्त शतक प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। कानपुर के रसिक समाज से किस कवि का संबंध था? ए भारतेंदु, बी अंबिका दत्त व्यास, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी नवनीत चतुर्वेदी। कानपुर के रसिक समाज से प्रताप नारायण मिश्र जी का संबंध था। ऋतु संहार एवं मेघदूत का ब्रजभाषा काव्य में किसने अनुवाद किया? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु जी, सी हरिऔध, डी जगमोहन सिंह। ऋतु संहार एवं मेघदूत का ब्रजभाषा काव्य में किसने अनुवाद किया था? ये अनुवाद किया था जगमोहन सिंह जी ने। नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी भारतेंदु जी, सी हरिऔध, डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नागरी नीरद नामक जो पत्र था, जो साप्ताहिक था, इसके संपादक कौन थे?
डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इस पत्र के संपादक थे। ये मिर्ज़ापुर से निकलता था और 1893 से ये निकलता था। प्रेमघन जी का एक और पत्र था आनंद कादम्बिनी, जो कि मासिक था। 1881 से मिर्ज़ापुर से निकलना प्रारंभ हुआ था। तो नागरी नीरद साप्ताहिक था, आनंद कादम्बिनी मासिक पत्र था और दोनों ही मिर्ज़ापुर से निकलते थे। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे प्रश्नों को देखेंगे अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार के अध्ययन संबंधी वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।